Hello everyone, I'm Priyanka Shah and welcome to my YouTube channel Mathalite. In this video, we'll continue with exercise 20F from chapter Cylinder, Cone and Sphere. So starting with question number 14, a cylindrical can whose base is horizontal and of radius 3.5 centimeters contains sufficient water so that when a sphere is placed in the can, the water just covers the sphere. Given that the sphere just fits into the can, calculate first part the total surface area of the can in contact with water when the sphere is in it. Second part, the depth of water in the can before the sphere was put into the can. Question seems lengthy but it is easy. ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा डिटेल्स पे ध्यान देना है यहाँ पे. सिलेंड्रिकल कैन बताया गया है, बेस हॉरिजॉन्टल बताया गया है. ठीक है, ऑब्वियसली द बेस इज हॉरिजॉन्टल, सो देयर इज दिस कैन. ठीक है, सिलेंड्रिकल इन शेप. ओके, नाउ इसका रेडियस बताया गया है. रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर्स, आर इज 3.5 सेंटीमीटर्स फॉर द कैन. ठीक है, कंटेन सफिशिएंट वाटर, इसके अंदर थोड़ा सा वाटर है. सो दैट व्हेन अ स्फीयर इज प्लेस्ड इन द कैन, स्फीयर एक लेके हम लोग कैन में डाल रहे हैं. ठीक है, एक स्फीयर है, हम लोग उसको कैन में डाल रहे हैं. सो व्हेन यू प्लेस दिस स्फीयर इनसाइड द कैन, द वाटर जस्ट कवर्स द स्फीयर. दैट मीन्स वाटर ऊपर पूरा कवर कर रहा है स्फीयर को. ओके, मतलब इट इज़ कमिंग ओवर द स्फीयर, इट इज़ कवरिंग द स्फीयर कंप्लीटली. ठीक है, given that the sphere just fits into the can. Now this is a hint. ठीक है, sphere just fits into the can. ये जो sphere है just fit हो रहा है can में, मतलब इसका जो रेडियस है इट इज़ इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर. दैट इज़ इसका डायमीटर एंड इसका डायमीटर दोनों सेम होगा. ओके, डायमीटर्स आर सेम, मतलब रेडियस भी सेम ही होगा. ठीक है, तो दिस मीन्स दैट रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ दिस कैन, दैट इज सिलेंड्रिकल कैन. ठीक है, मतलब दोनों का रेडियस सेम है. ठीक है, मतलब इसका भी रेडियस मैं आर ही ले सकती हूँ, 3.5 सेंटीमीटर्स. ठीक है, नाउ इट जस्ट फिट्स इनटू द कैन, मतलब इसका जो हाइट है वो भी ऑलमोस्ट सेम है दैट एज दैट ऑफ दिस कैन. ठीक है, इसका हाइट क्या होगा, इसका हाइट इसका डायमीटर ही होगा. करेक्ट, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या होगा, इट इज़ 2r, दैट इज़ d. ठीक है ना. सो इसका जो हाइट है इट इज़ इक्वल टू द हाइट ऑफ दिस, दैट इज़ ये पूरा ऐसे फिट हो रहा है इन द कैन. ठीक है, आई हैव नॉट ड्रॉन इट प्रॉपरली. ओके, सो दिस जस्ट फिट्स इन टू द कैन, मतलब इसका डायमीटर इज इक्वल टू द हाइट ऑफ दिस कैन. दिस इज़ द हिंट. सो ये पार्ट पे फोकस करना है, यहीं पे सब डिटेल्स दिया हुआ है. रेडियस हम लोग को बताया गया है. अब जस्ट फिट्स मतलब इसका रेडियस इज इक्वल टू इसका रेडियस. अब इसका रेडियस 3.5 हो गया, तो इसका डायमीटर क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा. ठीक है, अब इसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर्स है, तो ये डायमीटर इज़ द हाइट ऑफ दिस कैन बिकॉज इट जस्ट फिट्स इनटू द कैन. मतलब इसका हाइट h इज़ इक्वल टू 7 सेंटीमीटर्स. ठीक है, एंड वाटर जो है वो ऊपर आ जाएगा व्हेन यू पुट दिस स्फीयर इनसाइड द कैन. सो ये कंप्लीटली कवर कर रहा है, इट जस्ट यू नो ऑक्यूपाइज ऑल दिस स्पेस. ऑलराइट, नाउ हम लोग को फाइंड क्या करना है, द टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कैन इन कॉन्टैक्ट विद वाटर व्हेन द स्फीयर इज इन इट. टोटल सर्फेस एरिया ऑफ द कैन इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर. कैन का कितना पार्ट कॉन्टैक्ट में है वाटर के. ओके, व्हेन स्फीयर इज इन इट. नाउ स्फीयर इज जस्ट फिटिंग द कैन. ठीक है, इट इज जस्ट फिटिंग इनटू द कैन, मतलब एकदम तो फिट नहीं हो रहा है. ठीक है, थोड़ा पार्ट में पानी तो साइड में टच कर ही रहा है कैन को. ओके, सो ओवर हियर ऑल्सो लिटिल पार्ट ऑफ वाटर इज टचिंग द कैन इवन ओवर हियर. ठीक है, माई ड्राइंग इज लिटिल बिट, थोड़ा सा फॉरगिव माई ड्राइंग, बट इट इज़ एक्चुअली ऑक्यूपाइंग ऑल दिस स्पेस. इवन यहाँ पे भी ऑक्यूपाई कर रहा है, इट इज़ नॉट टोटली लाइक दिस. ठीक है, ऐसे है. ठीक है ना, तो यहाँ पे भी वाटर है, मतलब
इट इज़ ऑक्यूपाइंग दिस पार्ट ऑफ सिलेंड्रिकल कर्व्ड पार्ट को पूरा वाटर कवर कर ही रहा है, थोड़ा थोड़ा टच कर ही रहा है. सिर्फ ये जो पार्ट्स है ना यहाँ पे थोड़ा सा ही पानी टच करेगा, बट देयर इज़ वाटर इन दैट मच पार्ट ऑल्सो. सो इट इज़ टचिंग दिस कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर, वाटर. ओके, इट इज़ इन कॉन्टैक्ट विद दैट पार्ट ऑफ द सिलेंडर. कर्व्ड पार्ट ऑफ द सिलेंडर क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया. इट इज़ 2πRH. एंड ऑल्सो इट इज़ टचिंग द बेस ऑफ द सिलेंडर. ये बेस में ये वाला जो पार्ट है एकदम थोड़ा सा पार्ट टच होता है, ठीक है, बट वहाँ पे भी वाटर होगा ही, बिकॉज इट जस्ट फिट्स इनटू द कैन. मतलब थोड़ा सा पार्ट यहाँ पे पानी टच होता ही है. सो बेस ऑफ द कैन, टॉप पार्ट नहीं कंसिडर करेंगे बिकॉज इज ओपन कैन, ठीक है, ऊपर से ओपन है. सो टॉप पार्ट तो नहीं आएगा, तो वो πr² सब्ट्रैक्ट हो गया, ये πr² सिर्फ ऐड करेंगे हम लोग बेस वाला. सो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस द बेस ऑफ द कैन, ठीक है. सो द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कैन इन कॉन्टैक्ट विद वाटर व्हेन द स्फीयर इज इन इट इज 2πRH प्लस πr², ठीक है. हम लोग को रेडियस पता है, हम लोग को हाइट भी पता है, तो हम लोग ईजिली ये पूरा फाइंड कर सकते हैं. सेकेंड पार्ट में डेप्थ ऑफ वाटर इन द कैन बिफोर द स्फीयर वॉज पुट इन टू द कैन. वील कम टू दैट पार्ट लेटर ऑन. पहले हम लोग टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं, ठीक है. नाउ लेट अस राइट डाउन द गिवन, ठीक है. सो वी आर गिवन फॉर सिलेंड्रिकल कैन रेडियस इज 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है. यहाँ पे आई एम नॉट नंबरिंग, ठीक है, नॉर आई एम टेकिंग कैपिटल लेटर्स फॉर सिलेंडर एंड स्मॉल लेटर्स फॉर दी स्फीयर, ठीक है. तो यहाँ पे मैं एक ही आर रख रही हूँ, एक ही एच रख रही हूँ, बिकॉज योर रेडियस एंड हाइट आर इंटर रिलेटेड. ओके, सो इसका रेडियस इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर. ओके, वी जस्ट फाउंड आउट कैसे आता है रेडियस सेम, बिकॉज इट इज़ जस्ट फिटिंग द इनटू द कैन. यहाँ पे हिंट दिया हुआ है, सो यहीं से सारा इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिलेगा, ठीक है. सो वी आर गिवन आर इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर्स. नाउ फॉर सिलेंड्रिकल कैन रेडियस इज दिस मच, okay, and this is nothing but the radius of the sphere as well. So therefore radius of sphere is equal to radius of can. अच्छा, इसके पहले you have to write down the statement, ठीक है. इसके पहले स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा यहाँ पे that the sphere just fits into the can, therefore the radius of the sphere is equal to radius of the can. तो यहीं पे मैं लिख रही हूँ the sphere, I'll write it over here so it's visible for you. Sphere just fits into the can, ठीक है. Now इसका radius of the sphere is 3.5 सेंटीमीटर. So for sphere, ठीक है, r is equal to 3.5 सेंटीमीटर. ओके, सो therefore diameter क्या हो जाएगा? It is 2 into 3.5, that is 7 सेंटीमीटर्स, ठीक है. Now इसका जो diameter है that is nothing but the height of the cylinder, ठीक है. It is just fitting into this cylindrical can, ठीक है. So ये जो है इसका जो डायमीटर है दैट इज़ नथिंग बट द हाइट ऑफ दिस, ठीक है. सो डायमीटर ऑफ स्फीयर, ठीक है, इज इक्वल टू द हाइट ऑफ द कैन, ठीक है. So height of the can, that is h, is equal to 7 centimeters. So h मिल गया, so I'll write down over here h is equal to 7 centimeters, ठीक है. अब r मिल गया, h मिल गया, I can easily find the total surface area of the can in contact with water when the sphere is in it. So total surface area, this is the first part of the can in contact with water when the sphere is in it is equal to the curved part of the can, ठीक है.
दैट इज 2 पाई आर एच प्लस द बेस ऑफ द कैन पाई आर स्क्वायर. टॉप पार्ट खुला है कैन का, ठीक है, वहीं से हम लोग स्फीयर डाल रहे हैं कैन में. सो टॉप पार्ट इज ओपन फॉर द कैन. देयर इज ओनली कर्व सरफेस एरिया प्लस द बेस दैट इज कमिंग इन कॉन्टैक्ट विथ वाटर. ठीक है, सो आर पता है, एच पता है, वील जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. सो 2 into 22/7 into r is 3.5 into h is 7 plus 22/7 into r is 3.5. 3.5 2s are 2, 11s are 7 कैंसिल हो गया यहाँ पे. 2 into 3.5 7, 7 into 22 gives 154. ठीक है, 11 into 3.5 देता है 38.5. इन दोनों को ऐड करते हैं, तो व्हेन यू ऐड यू गेट ठीक है. सो इट इज़ 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. सो स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा. ठीक है, ये total surface area of can in contact with water when the sphere is in it is 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. नाउ दिस इज द स्फीयर दैट इज इनसाइड द कैन. ठीक है, इसके अंदर वाटर भी है. ठीक है, विच कम्स ऑन टॉप ऑफ द स्फीयर व्हेन वी पुट द स्फीयर इनसाइड द कैन. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड सेकेंड पार्ट में द डेप्थ ऑफ वाटर इन द कैन बिफोर द स्फीयर वॉज पुट इन टू द कैन. मतलब स्फीयर नहीं था तभी कैन के अंदर जो वाटर था, ठीक है, जो वाटर था यहाँ पे, उसका डेप्थ कितना था, हाइट कितना था. ठीक है, दैट इज x रख देते हैं इसके हाइट को, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी यूज h फॉर द हाइट ऑफ द सिलेंडर. सो यहाँ पे h नहीं ले सकते. यू कैन टेक कैपिटल H ऑल्सो, बट आई एम टेकिंग x ओवर हियर. ठीक है, सो लेट x बी द डेप्थ ऑफ वाटर इन द कैन बिफोर द स्फीयर वॉज पुट इन टू द कैन. तो यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देते हैं, लेट x be the depth of water in the can before the sphere was put into the can. Now ये पार्ट में भी फाइंड करना बहुत ईजी है. ठीक है, now when we put the sphere inside the can, क्या हो रहा है, water okay it comes on the top, मतलब ये completely fill कर रहा है. ठीक है, ये सब पार्ट में, that is ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो है दैट इज वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ द वाटर, बिकॉज ये कंप्लीटली टॉप तक आ रहा है, रिम तक आ रहा है. ठीक है, सो दिस मीन्स दैट वॉल्यूम ऑफ cylindrical can is equal to volume of sphere plus volume of water. ठीक है ना, volume of water plus volume of sphere is equal to volume of cylindrical can. So before that you have to write down the statement that when you put the sphere inside the can, तो क्या होता है, water just it just goes above the sphere. ठीक है, हम लोग को क्वेश्चन में ही दिया हुआ था ऑलरेडी स्टेटमेंट, वाटर जस्ट कवर्स द स्फीयर. ठीक है, जस्ट कवर्स मतलब वो ऊपर तक आ रहा है, वाटर कंप्लीटली फिल कर रहा है. ओके, सो वॉल्यूम ऑफ दिस वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस सिलेंडर. कंप्लीटली फिल हो रहा है ये सिलेंडर विथ वाटर एंड विथ द स्फीयर. सो दिस इज व्हाट वी हैव. नाउ वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल कैन में इजीली फाइंड कर सकती हूँ, इट इज पाई आर स्क्वायर एच. वॉल्यूम ऑफ स्फीयर भी इजीली मिल जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब. नाउ कमिंग टू वॉल्यूम ऑफ वाटर, जब हम लोग स्फीयर नहीं डाल रहे हैं उसके पहले का सिचुएशन, ये वाटर जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है, व्हाट इज दैट वॉल्यूम, दैट वॉल्यूम इज नथिंग बट पाई आर स्क्वायर एच. क्योंकि वो सिलेंडर का शेप ले रहा है, वो राउंड शेप ले रहा है, लेकिन उसका हाइट क्या है, इट इज़ नॉट द हाइट ऑफ द सिलेंडर. हाइट क्या है उसका, इट इज़ दिस हाइट x. ठीक है ना, उसका हाइट, इनिशियल हाइट जो है हम लोग ने x लिया है, दैट इज़ द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द कैन. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नथिंग बट
पाई आर स्क्वायर, दैट इज़ ये राउंड पार्ट ऑक्यूपाई कर रहा है सिलेंडर का बेस का, एंड हाइट क्या है x, सो इनटू x। सो डेप्थ ऑफ वाटर हम लोग को इससे ही मिल जाएगा। दिस वॉज ऑल्सो अ हिंट गिवन टू अस इन द क्वेश्चन, ठीक है। ये हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये भी इजीली फाइंड कर सकते हैं, ये इसका भी वैल्यूज़ पता है, सब एक जगह पे शिफ्ट करो एंड x का वैल्यू फाइंड करो। ओके, सो पाई आर स्क्वायर x इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। नाउ यहाँ पे रेडियस सब सेम है, ठीक है ना, सिलेंडर का रेडियस, स्फीयर का रेडियस सब सेम है, इसीलिए मैंने सेम ही रखा है, आर आर रखा है, ठीक है यहाँ पे। एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर जो ऑक्यूपाई कर रहा है, दैट वाटर इज टेकिंग शेप ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दैट वॉल्यूम ऑफ वाटर बिफोर स्फीयर इज पुट इनटू इट इज ऑक्यूपाइंग, इज टेकिंग द शेप ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। It is taking the shape of the cylinder where depth of the water is x. Okay, so volume of water is pi r square x, ठीक है। So this you can write down as statement and then you can proceed with this part. So अब ये solve करते हैं हम लोग, वैल्यू सिर्फ सब्सटीट्यूट करना है, ठीक है। यहाँ पे पाई कॉमन ले लेते हैं, पाई आर स्क्वायर भी कॉमन आ रहा है, सो h माइनस 4/3r, ठीक है ना, is equal to pi r square into x, ठीक है। Now we'll shift this on the other side, x को एक जगह पे रखते हैं, so pi r square into h minus 4/3r is equal to x, and ये भी shift हो गया, ठीक है। So this is nothing but divided by pi r square, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन था, यहाँ पे डिनोमिनेटर में गया, तो डिनोमिनेटर में गया तो मैंने ऐसे ही डिवीजन कर दिया है, ठीक है। सो डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन किया तो क्या हो जाता है पाई आर स्क्वायर, ठीक है। द बेस्ट पार्ट इज कि यहाँ पे रेडियस सबका सेम है तो इजी हो गया है, आर स्क्वायर कैंसिल, पाई कैंसिल, तो बचा क्या h माइनस 4/3r, सो h माइनस 4/3r इज इक्वल टू x, सो x इज इक्वल टू h क्या है 7 माइनस 4/3 इंटू r इज 3.5, ठीक है। सो ये हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, पर उसके पहले यहाँ पे ये वाला सॉल्व कर लेते हैं। 3.5 इंटू 4 इज़ नथिंग बट 14, ठीक है ना। 3.5 इंटू 2 गिव्स 7, तो 7 इंटू 2 अगेन गिव्स 14। नाउ हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 3s are 21 माइनस 14/3, 21 माइनस 14 इज़ नथिंग बट 7/3 हो गया। सो x इज़ बेसिकली 7/3 सेंटीमीटर्स। नाउ ऐसे नहीं रखना है तो मिक्स्ड फ्रैक्शन के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं या डेसिमल के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। इफ़ यू डिवाइड 7/3 तो क्या हो जाएगा, 3 2s are 6 हो जाएगा, ठीक है, बचेगा क्या 1, सो 2.3333 आ रहा है, ठीक है, सो दैट इज़ 2.33 सेंटीमीटर्स। तो डेसिमल फॉर्म में भी रख सकते हो, 7/3 सेंटीमीटर्स भी रख सकते हो, और मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। सो इफ़ यू डिवाइड 7/3, 3 2s are 6, ठीक है, सो रिमाइंडर 1 बचा। सो ये क्या हो जाएगा, 3 डिनोमिनेटर में आएगा, ठीक है, ये रिमाइंडर है, सो रिमाइंडर यहाँ पे आ गया एंड 2s are, ठीक है, तो 2 1/3 सेंटीमीटर, ठीक है। लेट्स रीड द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 15, a hollow cylinder has solid hemisphere inward at one end and on the other end it is closed with a flat circular plate. The height of water is 10 centimeters when flat circular surface is downward. Find the level of water when it is inverted upside down. Common diameter is 7 centimeters and height of the cylinder is 20 centimeters. There is a hollow cylinder which has solid hemisphere inward at one end and flat circular plate on the other end. ठीक है, सो लेट्स ड्रॉ दिस सिलेंडर टू गेट एन आइडिया।
ठीक है, सिलेंडर है, ओके। Now it is flat on one end and it has solid hemisphere on the other end, ठीक है। तो एक एंड पे सॉलिड हेमिस्फीयर है, ठीक है, इनवर्ड, सॉलिड हेमिस्फीयर इज इनवर्ड नॉट आउटवर्ड, ऑलराइट, दैट इज व्हाट यू आर गिवन। सो सॉलिड हेमिस्फीयर इज facing inside on one end and on the other end it is closed with a flat circular plate. Normal ऐसे flat surface है, ठीक है, at the other end, ठीक है। So normal circular surface है. Now the height of water is 10 centimeters when flat circular surface is downward. Now जब flat circular surface downward है, ठीक है, हम लोग ने ऐसे रखा है सिलेंडर, where solid part जो hemispherical part है that is on top and flat plate part is downwards. What is the height of water in it? It is 10 centimeters. ठीक है, so water is filled in it. ठीक है, height of water बोला गया है that is 10 centimeters. Find the level of water when it is inverted upside down. अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अपसाइड डाउन कर रहे हैं, तो जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है दैट विल कम एट द बॉटम एंड फ्लैट सर्कुलर प्लेट विल गो ऑन द टॉप, सो इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। ठीक है, ऐसे रहेगा। तो हेमिस्फेरिकल पार्ट यहाँ पे आ गया, ओके। तो एंड दिस इज सॉलिड, दैट इज इट इज कंप्लीटली फिल्ड, ठीक है, दैट इज व्हाई आई हैव फिल्ड दिस पार्ट, ठीक है, शेड कर दिया है। नाउ व्हेन इट इज अपसाइड डाउन फाइंड द लेवल ऑफ वाटर। कॉमन डायमीटर इज गिवन, कॉमन डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर्स। कॉमन डायमीटर मतलब क्या, डायमीटर ऑफ द सिलेंडर एज वेल एज डायमीटर ऑफ द सॉलिड हेमिस्फीयर। सो कॉमन डायमीटर बोला गया है, दोनों के लिए डायमीटर सेम है तो मैं कॉमन डी ही लिख रही हूँ, इट इज़ 7 सेंटीमीटर्स। मतलब हेमिस्फीयर का भी रेडियस पता चल जाएगा, सिलेंडर का भी रेडियस पता चल जाएगा, दोनों 7/2 सेंटीमीटर्स होगा। हाइट ऑफ द सिलेंडर इज़ 20 सेंटीमीटर्स। सिलेंडर का हाइट बोला गया है, ठीक है, सो एच इज़ 20 सेंटीमीटर्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द लेवल ऑफ वाटर व्हेन वी टर्न दिस सिलेंडर अपसाइड डाउन। तो अपसाइड डाउन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेवल ऑफ वाटर ना थोड़ा बढ़ जाएगा, बिकॉज यहाँ पे फ्लैट सरफेस है लेकिन यहाँ पे हेमिस्फेरिकल सरफेस है, ठीक है। तो ये इतना पार्ट तो सर्कुलर, ये हेमिस्फेरिकल सरफेस ही ऑक्यूपाई कर लेगा, तो वाटर, ठीक है, थोड़ा ऊपर हो जाएगा, ऑलराइट। Now we have to find the height of this water. ये height कितना होगा, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे भी height बोला गया है, तो let's consider this as h1 which is 10 centimeters and h2 कर देते हैं इसको, height in second case find करना है हम लोग को, and इसके लिए small h ले लेते हैं, ठीक है, for the cylinder and we'll take small d for both of them, ठीक है। दोनों का डायमीटर सेम है, दोनों का रेडियस सेम है, तो वील टेक कॉमन डायमीटर फॉर बोथ ऑफ देम। नाउ हाउ विल यू फाइंड द हाइट ऑफ द वाटर? ओवर हियर वाटर उतना ही रखा गया है जितना दोनों केसेस में वॉल्यूम ऑफ वाटर इज सेम, वाटर ना ऐड किया गया है ना निकाला गया है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज सेम इन बोथ द केसेस, दैट इज द हिंट दैट वी हैव टू टेक। सो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज नथिंग बट πr² h, बट विच h, नॉट द हाइट ऑफ द सिलेंडर, द हाइट ऑफ द वाटर, बिकॉज यहाँ तक ही वाटर का हाइट है। सो πr² into h1 will give me the volume of water in the first case. So volume of water in this case is πr² h1,
डोंट टेक द हाइट ऑफ द सिलेंडर, कंप्लीटली नहीं भरा गया है पानी, ठीक है ना। सो सिर्फ 10 सेंटीमीटर्स तक है तो वही हाइट लेंगे हम लोग, उतना ही वॉल्यूम ऑफ वाटर है। कमिंग टू द सेकेंड केस, सेकेंड केस में भी वॉल्यूम ऑफ वाटर तो सेम ही है, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग? नाउ यहाँ पे भी, ठीक है, इट इज़ टेकिंग द शेप ऑफ द सिलेंडर, तो पाई आर स्क्वायर H2 हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे नीचे फ्लैट सरफेस था, यहाँ पे क्या है सेकेंड केस में, नीचे ये हेमिस्फेरिकल पार्ट आ रहा है, ठीक है, अंदर में हेमिस्फीयर है, तो उतना वॉल्यूम तो हेमिस्फीयर का सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हम लोग को, बिकॉज वो पार्ट में पानी नहीं है, ठीक है। दैट पार्ट इज इनसाइड द सिलेंडर, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट सिलेंडर के अंदर है, ठीक है, और उतना जगह वो ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब इतने पार्ट में तो पानी नहीं जा रहा है यहाँ पे, राइट, दिस मच पार्ट यहाँ पे तो पानी नहीं है। तो अगर हम लोग पाई आर स्क्वायर H1 ये पूरा लेंगे तो दैट इज रॉन्ग, बराबर। वॉल्यूम ऑफ वाटर ये पूरा तो नहीं होगा, ये पूरा माइनस दिस पार्ट, सो वी हैव टू सबट्रैक्ट द वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर फ्रॉम दिस, तभी हम लोग को वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वाटर मिलेगा, करेक्ट। सो वी हैव टू सबट्रैक्ट दिस हेमिस्फेरिकल पार्ट का वॉल्यूम। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यूब, सो -2/3 पाई आर क्यूब। आर स्मॉल आर ही रहेगा क्योंकि हेमिस्फीयर का रेडियस एंड सिलेंडर का रेडियस सेम है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस माइनस दिस गिव्स यू वॉल्यूम ऑफ वाटर, मतलब यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है वही सेम वॉल्यूम ऑफ वाटर यहाँ पे है, सिर्फ जो हाइट है वो डिफर हो रहा है बिकॉज हम लोग ने ये उल्टा कर दिया है, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ वाटर इज सेम इन बोथ द केसेस, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस। नाउ दिस इज इक्वल टू दिस, अगर जब हम लोग इक्वेट करते हैं तो H1 मुझे पता है, R भी पता है, पाई भी पता है, सेम थिंग ओवर योर, आई नो पाई आर, H2 मुझे नहीं पता है, बट ओवर योर आई नो पाई एंड आर का वैल्यू, ठीक है, 2/3 कॉन्स्टेंट वैल्यू आ रहा है। सो मैं अगर सब कुछ शिफ्ट कर दूँ ऑन दी अदर साइड, आई नो ऑल दी अदर नोन्स, सो ये अननोन मुझे पता चल जाएगा, ठीक है। So it is easy to find H2, that is the height of the water in the second case when we turn the cylinder upside down. So this is easy to find. The only thing is you have to understand that volume of water is same in both the cases. Now the hollow cylinder and the solid hemisphere both have same diameter, ठीक है, common diameter है. So we'll write down the statement: hollow cylinder and solid hemisphere have same, कॉमन भी लिख सकते हैं, सेम डायमीटर, ठीक है, दैट इज सेम रेडियस हो गया, ठीक है, दोनों का। Therefore for both of them the radius is same and that is the diameter is same. So for both hollow cylinder and solid hemisphere we are given D is equal to 7 centimeters, okay, that is R is equal to 7/2 centimeters, ठीक है, and height of the cylinder दिया गया है, so for cylinder the height is 20 centimeters. So we wrote the given about the two shapes that is given to us, ठीक है, cylinder as well as the hemisphere. Now coming to the two cases. First case, you know, when the cylinder is kept in such a way that the flat circular surface is downward. So case 1 consider करते हैं, ठीक है। So case 1, when the flat circular surface is downward,
सो व्हेन द फ्लैट सर्कुलर सर्फेस इज डाउनवर्ड, तब क्या बताया गया है, हाइट ऑफ वाटर इज 10 सेंटीमीटर्स. सो हाइट ऑफ वाटर, let the height of water be h1. ठीक है, therefore h1 क्या दिया हुआ है, it is 10 सेंटीमीटर्स. ठीक है, सो वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h1. ठीक है, मार्क दिस एज 1. ठीक है, दिस इज अबाउट द फर्स्ट केस. नाउ कमिंग टू द सेकेंड केस. सेकेंड केस में जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है दैट इज डाउनवर्ड. सो सेकेंड केस का लिखते हैं अब. सो आई एम जस्ट राइटिंग इट ओवर, यहीं पे एडिट कर रही हूँ मैं. केस 2, व्हेन द solid hemisphere is solid hemispherical surface is downward, ऐसे पूरा लिखना पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, सो लेट द हाइट ऑफ वाटर बी h2. सो h2 फाइंड करना है हम लोग को. ठीक है, ऑलराइट. वॉल्यूम ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर विल बी पाई आर स्क्वायर h2, बट देर इज द सॉलिड हेमिस्फेरिकल पार्ट इनसाइड द सिलेंडर. ठीक है, तो वो पार्ट तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हम लोग को. तो पाई आर स्क्वायर h2 में से उतना हेमिस्फेरिकल पार्ट निकालेंगे तो ही हम लोग को वॉल्यूम ऑफ वाटर मिलेगा. सो वील सब्ट्रैक्ट 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, that is the volume of the hemisphere. Mark this as 2. ठीक है, now we know volume of water is same in both the cases, so we'll write down the statement now. Now volume of water is same in both the cases. ठीक है, therefore from 1 and 2 हम लोग ने दो इक्वेशंस मार्क किए थे. ठीक है, नंबर किए थे 1 and 2. व्हाट डू वी गेट, वी गेट पाई आर स्क्वायर h1 इज पाई आर स्क्वायर h2 माइनस 2/3 पाई आर क्यूब. ठीक है, now यहाँ पे keep in mind radius of cylinder and radius of hemisphere is same, that is why I have kept r common over here. ठीक है, सेम ही रखा है. you can number them and differently लिख सकते हो. ठीक है, r1 r2 कर दिया तो ये r1 हो जाएगा और ये r2 हो जाएगा, but the values are going to be same anyhow. तो I'll shift everything on the other side. I know all the others, I just have to find h2. ठीक है, तो we'll shift this first. तो ये क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर h1 प्लस 2/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h2. ठीक है, नाउ यहाँ पे कॉमन क्या निकल रहा है, पाई आर स्क्वायर कॉमन निकल रहा है. ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर कॉमन लेते हैं. ब्रैकेट में यहाँ पे h1 बचेगा, यहाँ पे 2/3 r बचेगा. ठीक है, दिस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर h2. आई शिफ्ट पाई आर स्क्वायर ऑन द अदर साइड. यहाँ पे कैंसिल आउट भी कर सकते हैं. ठीक है, इफ़ यू वांट टू कैंसिल आउट, यहाँ पे ही कैंसिल आउट हो जाएगा. तो पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में ये है. ठीक है, अपॉन पाई आर स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, पाई आर स्क्वायर कैंसिल हो गया यहाँ पे. सो वी आर लेफ्ट विद h1 प्लस 2/3 r इज इक्वल टू h2. ठीक है, नाउ वील जस्ट सब्सटीट्यूट द वैल्यूज. h1 इज 10, 2/3 इंटू r इज 7/2. ठीक है, 2 कैंसिल हो गया, सो 10 प्लस 7/3 इज इक्वल टू h2.
10 3 ज़ा 30, 30 प्लस 7/3 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेना है, इज इक्वल टू H2, सो दैट इज़ नथिंग बट 37/3. सो वी हैव H2 इक्वल टू 37/3. नाउ इफ वी डिवाइड, ठीक है, 37, 3 12 ज़ा 36, 1 बचेगा, ठीक है। तो 10 हो गया, पॉइंट लगा दिया यहाँ पे, डेसिमल पॉइंट। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, सो 12.3333 आ रहा है। तो राउंड ऑफ करके 12.33 सेंटीमीटर्स हो जाएगा, ठीक है। तो H2 इज़ इक्वल टू 12.33 सेंटीमीटर्स। और यू कैन कीप इट इन मिक्स फ्रैक्शन फॉर्म, ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं या फिर मिक्स फ्रैक्शन के फॉर्म में। तो इफ़ यू डिवाइड 37 बाई 3, 3 12 ज़ा 36, 1 बचा, ठीक है। तो ये 3 तो डिनोमिनेटर में रहेगा, ये 12 यहाँ पे आ गया, 1/3, ठीक है। सो H2 इक्वल टू 12 प्लस 1/3 centimeters. You can either express it in mixed fraction form or in decimal form.